दुनिया में एक ऐसा चोर है जो ना तो आपके घर का ताला तोड़ता है और ना आपकी जेब से पैसे चुराता है, लेकिन फिर भी वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमती चीज आपसे छीन लेता है। वो चीज है आपका समय और आपके सपने। मजे की बात जानते हैं क्या है? इस चोर को आप खुद हर दिन अपने कमरे में बुलाते हैं। आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी इसके जाल में फंस जाते हैं। इस चोर का नाम है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम टालने की बीमारी। जब आप सुबह उठकर सोचते हैं कि अभी तो पूरा दिन बाकी है, दोपहर से पढ़ूंगा। जब आप दोपहर को सोचते हैं कि अभी धूप बहुत है, शाम से पक्का शुरू करूंगा। और जब रात होती है तो आप खुद को एक खोखली तसल्ली देकर सो जाते हैं कि कल सुबह 5 बजे उठकर इतिहास रच दूंगा। दोस्त, हर दिन बीत रहा है, कैलेंडर के पन्ने पलट रहे हैं, परीक्षा की तारीखें नजदीक आ रही हैं और आपकी वो कल कभी नहीं आती। आप असल में आलसी नहीं है, आप एक बहुत बड़े मानसिक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। आज के इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको इस चक्रव्यूह को तोड़ने का वो कड़वा सच और साइंटिफिक तरीका बताऊंगी जो आपकी पूरी स्टूडेंट लाइफ को बदल कर रख देगा। अगर आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद करना चाहते हो तो अगले 10 मिनट इस वीडियो का एक एक शब्द अपने दिमाग में उतार लेना। कई लोग सोचते हैं कि जो छात्र पढ़ाई टालते हैं वो कामचोर होते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस ऐसा नहीं कहती। जब आप पढ़ाई टाल रहे होते हैं तो असल में आपके दिमाग के अंदर दो शक्तिशाली हिस्सों के बीच में एक भयंकर युद्ध चल रहा होता है। पहला लिम्बिक सिस्टम, यह हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना हिस्सा है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक काम करता है। इसका केवल एक ही मकसद है, अभी मजा ढूंढो और दर्द से दूर भागो। दूसरा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यह माथे के ठीक पीछे होता है। यह हिस्सा आपको तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग, प्लानिंग और पढ़ाई करने का निर्णय लेने में मदद करता है। परेशानी यह है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को काम करने के लिए होशपूर्वक कॉन्शियसली ऊर्जा लगानी पड़ती है, जबकि लिम्बिक सिस्टम बिना किसी मेहनत के हावी हो जाता है। इसलिए जैसे ही आप किताब खोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम चीखने लगता है, पढ़ाई छोड़ो, फोन उठाओ और इंस्टाग्राम रील्स देखो, वहां तुरंत मजा है। इसके पीछे काम करता है डोपामाइन नाम का रिवॉर्ड केमिकल। जब आप कोई रील देखते हैं तो आपके दिमाग में अचानक बहुत सारा डोपामाइन रिलीज होता है। दिमाग को इस तुरंत मिलने वाले मजे की लत लग जाती है। इसके विपरीत पढ़ाई का रिवॉर्ड यानी रिजल्ट महीनों बाद मिलता है। हमारा पुराना लिम्बिक सिस्टम इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता, वह तुरंत डोपामाइन की मांग करता है और इसी वजह से आप पढ़ाई छोड़कर फोन की तरफ खींचे चले जाते हैं। यही नहीं, जब आपके सामने सिलेबस का एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है तो दिमाग का एक छोटा हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो इस मानसिक तनाव को एक शारीरिक खतरे की तरह देखता है और आपको उस काम से पूरी तरह दूर भगा देता है। इसी को साइंस में अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। टालम टोल की असली कीमत क्या होती है? जब आप आज का काम कल पर टालते हैं तो आपको लगता है कि आपने आज का दिन बचा लिया, लेकिन असल में आप अपने आने वाले कल पर एक बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा रहे होते हैं। जैसे जैसे परीक्षा के दिन पास आते हैं, यह टालने की आदत एंजाइटी और पैनिक में बदल जाती है। सोचिए उस दिन के बारे में जब रिजल्ट आएगा, जब आपके माता पिता आपकी मार्कशीट देखेंगे और उनकी आंखों में वो उम्मीद टूट जाएगी जो उन्होंने आपके लिए संजोई थी। क्या उस वक्त आप उनसे कह पाएंगे कि मेरा मूड नहीं था इसलिए मैं कल पर टालता रहा? समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब आप सो रहे हैं, जब आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हैं, उस वक्त आपका कंपटीटर रात की नींदें उड़ाकर पढ़ रहा है। परीक्षा के दिन वो आपसे आगे निकल जाएगा और आपके हाथ में सिर्फ एक चीज बचेगी, काश मैंने उस दिन पढ़ लिया होता। अगर आपको लगता है कि बड़े लक्ष्य बिना दबाव के पूरे होते हैं, तो भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन की यह घटना सुनिए। जब कलाम साहब कॉलेज में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उनके प्रोफेसर को उनका डिजाइन पसंद नहीं आया,
प्रोफेसर ने कहा, अब्दुल, अगर तुमने अगले 3 दिनों के भीतर इस प्रोजेक्ट का एक बेहतरीन डिजाइन तैयार नहीं किया तो आपकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। स्कॉलरशिप रद्द होने का मतलब था कि पढ़ाई का रुक जाना। कलाम साहब के पास बहानों का पूरा पहाड़ था। वो कह सकते थे कि 3 दिन का समय बहुत कम है, मेरा मूड ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया। वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गए। उन्होंने उस रात खाना नहीं खाया, वो पूरी रात नहीं सोए। अगले 2 दिनों तक वे बिना थके, बिना रुके लगातार काम करते रहे और एक ऐसा अद्भुत डिजाइन तैयार किया जिसे देखकर प्रोफेसर की आंखों में आंसू आ गए। जब तक आप अपने काम को करो या मरो, डू और डाई की स्थिति में नहीं लाएंगे, तब तक आपका आलस खत्म नहीं होगा। दूसरा डर होता है असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। इसके लिए अमेरिका के एक सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के जीवन से सीखिए। लिंकन 21 ईयर की उम्र में बिजनेस में फेल हुए, 22 ईयर की उम्र में चुनाव हारे, 24 ईयर की उम्र में फिर बिजनेस डूबा, 26 ईयर की उम्र में उनकी मंगेतर का निधन हो गया और वो गहरे डिप्रेशन में चले गए। इसके बाद वो लगातार कई चुनाव हारे। इतनी असफलताओं के बाद कोई भी साधारण इंसान हार मान लेता और बिस्तर पकड़ लेता, लेकिन लिंकन ने कभी बहानों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने हर असफलता के तुरंत बाद बिना समय गंवाए एक्शन लिया। इसी का नतीजा था कि 52 साल की उम्र में वो अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बने। परिणाम चाहे जो भी हो, एक्शन लेना ही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है। अब बात करते हैं समाधान की। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो उसका समाधान क्या है? विज्ञान के अनुसार इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैं आपको 4 ऐसी प्रैक्टिकल रणनीतियां दे रही हूं जिन्हें आज से ही लागू करना है। नंबर 1, माइक्रो टास्किंग और टेम्पोरलिटी कम करना। जब आप सोचते हैं कि मुझे आज 5 घंटे पढ़ना है तो दिमाग डर जाता है। खुद से कहिए, मुझे 5 घंटे नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए किताब खोलनी है और सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है। अपने दिमाग को बड़ा लक्ष्य मत दीजिए, लक्ष्य को आज का और अभी का बनाइए। दूसरा है द 5 सेकंड रूल। जैसे ही आपके दिमाग में पढ़ने का विचार आए और तुरंत खड़े हो और जैसे ही आपके दिमाग में पढ़ने का विचार आए, उल्टी गिनती शुरू करें, 5 4 3 2 1 और तुरंत खड़े होकर अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाए। अगर आपने 5 सेकंड के अंदर एक्शन नहीं लिया तो आपका दिमाग कोई ना कोई बहाना बनाकर रोक देगा। तीसरा है 20 सेकंड डोपामाइन डिटॉक्स। पढ़ाई शुरू करने से कम 15 मिनट पहले अपने फ़ोन को खुद से इतनी दूर रख दे कि उसे उठाने के लिए आपको उठकर दूसरे कमरे में जाना पड़े। विज्ञान साइंस कहता है कि यदि किसी काम को करने में 20 सेकंड से अधिक का फ्रिक्शन आ जाए तो हमारा आलसी दिमाग उस काम को छोड़ देता है। फ़ोन दूर होगा तो दिमाग पढ़ाई को ही अपना रिवॉर्ड चुन लेगा। नंबर 4 स्टेप 20 पोमोडारो और रिवॉर्ड सिस्टम। 25 मिनट का टाइमर लगाइए और मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर डालकर पूरी तरह पढ़ाई में डूब जाएं। 25 मिनट बाद खुद को 5 मिनट का ब्रेक दीजिए और जब आप दिन का टारगेट पूरा कर ले तो खुद को एक रिवॉर्ड दें, जैसे अपनी पसंद का कोई गाना सुनना। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बंद करने के बाद फिर से वही रील्स स्क्रॉल करने लगे तो ये 10 मिनट भी बर्बाद हो जाएंगे। जिंदगी में 2 तरह के दर्द होते हैं, एक पेन ऑफ डिसिप्लिन जो कुछ समय के लिए होता है और दूसरा पेन ऑफ रिग्रेट जो पूरी जिंदगी सताता है। चुनाव आपका है। आज मैं चाहती हूँ कि आप सब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमिटमेंट करें। कमेंट में लिखें, नो मोर एक्सक्यूजेज, आई एम स्टार्टिंग नाउ। इस वीडियो के खत्म होते ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ करिए, टेबल पर बैठिए और कम से कम आधा घंटा बिना रुके पढ़िए। वीडियो पसंद आए हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।